नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लाई हूँ एक डिटेल वीडियो अबाउट गेट एग्जामिनेशन ओवरव्यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेट में देखते हैं क्या क्या होता है। तो गेट एक ऑनलाइन एग्जाम है। इट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट्स 3 hour duration and there are total 65 questions in which there are sections of general aptitude and technical. Eligibility is different for different students. So its general aptitude and technical section are there in this exam. एंड क्वेश्चन टाइप इन गेट। तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो एमसीक्यू आते हैं, वो 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। इन एमसीक्यू यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। फिर आता है एनएटी टाइप क्वेश्चन आते हैं, जहां आपको वर्चुअल कीबोर्ड से जैसे कि 1 है या 0 है, आपको ये टाइप करना पड़ता है। इसमें नो नेगेटिव मार्क्स। दिस आर ऑल्सो 1 and 2 मार्क्स। एंड एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव, जहां एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। उन क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होता। तो ये 3 मेनली पार्ट आते हैं, जो है एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट। यहाँ मैंने इन दोनों को एमसीक्यू में इंक्लूड कर दिया, बट यहाँ एमएसक्यू में नेगेटिव नहीं होते, नो नेगेटिव। ओके, और यहाँ भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव बस एमसीक्यू में होता है। तो ये क्वेश्चन टाइप्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। तो जैसा कि मेरा चैनल है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, आई टीच ऑन माय दिस चैनल। तो जनरल एप्टीट्यूड सारे पेपर में आता है ये सेक्शन। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं दैट आर वर्बल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस। वेटेज इज 50% ऑफ टोटल मार्क्स। देखिए 50% काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपको लगता होगा 15 मार्क्स से क्या ही होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गेट एग्ज़ाम। बिकॉज अगर 100 मार्क्स का पेपर है और आप देखिएगा इन डिफरेंट पेपर्स कट ऑफ वेरीज, इट लाइज बिटवीन 25 to 35। ये अराउंड रेंज रहती है मैक्सिमम टाइम, ये रेंज रहती है। इट कैन वेरी, इट कैन लेस देन 25 ऑल्सो। अगर बिगर रेंज लूँ तो 20 और 40 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है। तो आप देखिए, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे से किया है, तो आपके 15 मार्क तो ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो 5-10 नंबर आपके मैथमेटिक्स से आ सकते हैं, तो 25 तो ऐसे ही हो गया। तो आपको कट ऑफ तो ऐसे ही निकल सकता है। आप कुछ क्वेश्चन आपके फील्ड के भी तो आपको आते होंगे। अगर 5 या 10 मार्क्स उसमें से आ जाए, देन यू विल गेट अराउंड 35 मार्क्स, एंड विद दिस मार्क्स यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। यस, इफ यू वांट टॉप आईआईटी और टॉप पीएसयू में आपको जॉब चाहिए, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्कोर लाइक मोर देन 50 यू हैव टू टारगेट। फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इट कैन वेरी फ्रॉम 70 to 80 मार्क्स ऑल्सो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली 15% ऑफ 100 इज 15 मार्क्स, एंड इट्स कवरेज बेसिक लैंग्वेज एंड रीजनिंग। बेसिक लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथ के बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो हमने 10 तक पढ़े होते हैं। तो ये था बेसिक जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। फिर क्या आता है टेक्निकल एंड मैथमेटिक्स सेक्शन। टोटली हम अगर प्रॉपरली देखें तो हम इसे एप्टीट्यूड सेक्शन प्लस टेक्निकल, जो आपके फील्ड का है वो, प्लस मैथमेटिक्स प्लस मैथ्स, ये 3 मेन हैं इसके सेक्शंस, हम कह सकते हैं पेपर के। ओके, तो ये टेक्निकल सेक्शन होता है, उसमें कोर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके कंप्यूटर साइंस है तो उसके फील्ड के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। दिस कैरीज अराउंड 70% ऑफ टोटल मार्क्स। इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड हियर। ऐसा नहीं है कि आपको बस बेसिक आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के आएंगे हो जाएगा, नहीं। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी ये आप एग्ज़ाम में आपसे निकलेगा। एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इट्स सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो
काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी एंड इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होगा टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है जो कि कॉमन रहता है मोस्ट ऑफ द पेपर के लिए, दैट आई विल बी टीचिंग यू। This section I will teach you that is common for most papers. It's 15% of total marks. It can vary from 10 to 15, मतलब इतने नंबर का तो आता ही है। तो देखिए 15 का आ गया एप्टीट्यूड प्लस 15 का आ गया मैथमेटिक्स, सो दिस 30 मार्क्स आई विल कवर एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको कुछ पैटर्न पता चल गई है कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देन यू कैन इजीली स्कोर 30 मार्क्स in mathematics. Apart from your technical subject, if you will score 30 marks, then it will really take you to the top ranks. तो ये एसेंशियल है कि आप फॉर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में मैथमेटिक्स इट्स लाइक इट्स एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड यू विल रिक्वायर मैथमेटिक्स। कहीं पे थोड़ा या फिर कहीं पे ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन यूज़ होगा। तो मैथमेटिक्स 15% आता है एंड टेक्निकल सेक्शन 70% आता है। नाउ स्कोरिंग एंड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है और नॉर्मलाइज अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। द बेस्ट पार्ट इज द स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 years। तो अगर आपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम क्रैक कर ली और आपको अगर टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए वेदर यू फॉर गो फॉर the masters or for PhD or not, then you can take your time, तो आपको टाइम भी मिलता है। अगर आपने 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया तो बहुत बढ़िया है, आप 4th ईयर में आपका रैंक इंप्रूव कर सकते हो बिकॉज इट्स वैलिड फॉर 3 years। सो ये सब सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। रिजल्ट डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट से एंड तक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू डोंट नीड टू फॉर्म दी हार्ड कॉपी और समथिंग, इट्स everything online. So its gate score is used for PG admissions as I told and PSU admission। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। आप कहीं पे अगर आपके अच्छा स्कोर नहीं है, आपका अच्छा जगह एडमिशन नहीं हुआ, फिर भी if you apply for a job, okay, off campus job, and you show that you have qualified this exam, you have just qualified, maybe take your marks are just 28 29, you have just qualified, then also you will be given preference according in your peer group। ओके अगर आपने जस्ट क्वालिफाई भी किया है एग्ज़ाम, फिर भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी because how you will stand out in your resume when you apply for a job off campus. So this exam, if you have just qualified, then also it's very useful, and you will see that at some places they will ask you whether you appeared for this exam, have you qualified this exam. So it's very important exam. I hope you got the importance of this exam and the paper overview. Okay, thank you for watching this video. I hope you have understood this. If you have really liked, then do like, share and subscribe to my channel, and also be hydrated and be focused। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो मिलेगा, आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।